विश्व इतिहास में ऐसा पहली बार हुआ जब 51 बच्चों ने अपने स्कूल को बंद होने से बचाने के लिए मुकदमा लड़ा और वे मुकदमा हार गए। ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि उनके दादा दादी, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन ने अपने देश व प्रदेश का राजा अनपढ़ और योगी चुना। और यह सत्य है, जो जैसा होता है वह वैसा ही सोचता है। चूंकि ये अपने देश और प्रदेश का राजा अनपढ़ और योगी चुना है, तो ये इनके भविष्य को अनपढ़ और भिखारी ही बनाएंगे। पिछले 10 साल में 89,000 से ज्यादा स्कूल बंद हुए। उत्तर प्रदेश में ही 25,000 स्कूल बंद हो चुके हैं। इसलिए मेरे भाइयों एवं बहनों, अगली बार अपने देश का नेता चुनते समय इस बात का ध्यान देना कि वह पढ़ा लिखा होना चाहिए, वह अनपढ़ नहीं होना चाहिए, वह व्यापारी नहीं होना चाहिए। क्योंकि जिस देश का राजा व्यापारी होगा, उस देश की जनता भिखारी होगी। ये कैसा राम राज्य? बंद करो पाठशाला, चलो मधुशाला। ये कैसा राम राज्य है? अगर मैं पूर्व राष्ट्रपति APJ अब्दुल कलाम की बात करूं, जब वह एक सभा को संबोधित करते हुए कह रहे थे, जिस दिन मेरा इंतकाल हो जाए उस दिन पूरे भारत के स्कूल और कॉलेज खुले रहने चाहिए, ताकि मेरी आत्मा, मेरी रूह उनको पढ़ते हुए देखे। इससे मेरी आत्मा को संतुष्टि मिलेगा। पंडित जवाहरलाल नेहरू, जो पढ़े लिखे, जिन्होंने कई विश्वविद्यालय, स्कूल्स, कॉलेजेस ओपन करवाए। प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, एक महान अर्थशास्त्री, जिन्होंने देश की अर्थव्यवस्था को तीसरे पायदान पर लेकर गए, और ये पिछले 10-11 सालों में देश की अर्थव्यवस्था को 6ठे और 7वें स्थान पर ला गिरा दिए। ऐसे अनपढ़ और व्यापारी योगी को अगर आप देश का प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री चुनोगे, तो आपके देश की दशा और आपके बच्चों की दशा दुर्दशा में बदल जाएगी। ये चुनावी प्रचार के लिए स्कूल को बंद कराते हैं। एक इंसान जिसने बोला मेरा इंतकाल हो जाए, उस दिन भी स्कूल बंद नहीं होने चाहिए, और ये अपने चुनावी प्रचार के लिए स्कूल को बंद कराकर उनके बसों का इस्तेमाल भीड़ जुटाने के लिए किया जा रहा है। ये सावन में मांस, मछली इत्यादि की दुकानों को बंद करने का सख्त निर्देश देते हैं, वहीं पर ये दारू, भांग, गांजा की दुकानों को बंद करने का आदेश नहीं देते हैं। क्यों? क्योंकि इनका उद्देश्य है ये तुम्हें धर्म में उलझाएं, ये तुम्हें नशे में उलझाएं, ये तुम्हें अनपढ़ बनाएं, ये तुम्हें भिखारी बनाएं, तुम्हारी सांसें चलती रहे ताकि तुम इनको वोट देते रहो। एक शिक्षक जिसने एक कविता के माध्यम से कांवड़ मत ले जाना, शिक्षा का दीप जलाना, तुम मानवता की सच्ची सेवा करना। किंतु जो अपना होता है उसके साथ बातें खुलकर किया जा सके, जो अपना होता है उसके साथ बातें खुलकर किया जा सकता है, किंतु जो अपना नहीं होता है वो हमारे अच्छे
विचारों का विरोध करेगा, हमारे पर FIR दर्ज करेगा, और वही उस शिक्षक के साथ हुआ। ये हमारे अपने नहीं हैं, इनका अपना कुछ है तो सिर्फ और सिर्फ सत्ता है, कुर्सी है। ये कुर्सी की बदौलत तुम्हें धर्म में उलझाएंगे, तुम्हें दंगे में उलझाएंगे, तुम्हें अनपढ़ बनाएंगे, तुम्हें भिखारी बनाएंगे। ये दारू की दुकान हर आधा और 1 किलोमीटर पर खोलेंगे, किंतु स्कूल 10 से 15 किलोमीटर लेकर जाएंगे, क्योंकि शिक्षा प्रश्न को जन्म देता है और ये तुम्हारे प्रश्न से ही डरते हैं। इन्हें डर है अगर ये शिक्षित होंगे तो तुम्हें सत्ता से उतारेंगे, तुमसे प्रश्न पूछेंगे। ये फिल्में टैक्स फ्री कर रहे हैं क्योंकि फिल्में करोड़पतियों के लोगों के द्वारा बनाई जाती हैं। ये करोड़पतियों के लिए काम करते हैं, ये 2% लोगों के लिए काम कर रहे हैं, किंतु तुम्हारी किताब कापी पर टैक्स ले रहे हैं। क्यों? क्योंकि इन्हें तुमसे पैसा चूसना है, तुमसे पैसा चूसना है, तुमको कमजोर करना है, तुम्हें भिखारी करना है, तुम्हें पढ़ाई से वंचित करना है। तुम डॉक्टर ना बनो, इंजीनियर ना बनो, IAS अफसर ना बनो। खासकर 85% लोग, इनका निशाना 85% लोगों पर है, इसलिए ये तुम्हें सब कुछ फ्री देंगे, शिक्षा फ्री नहीं देंगे, क्योंकि शिक्षा प्रश्न को जन्म देता है। अंत में मैं कहना चाहूंगा, सत्ता में जब अनपढ़ लोग बढ़ जाते हैं तो शिक्षा और परीक्षा बिकने लगती है। मेरे मित्रों, ये देश आपके हाथ में है, इस देश को आपको बचाना है। जय हिंद, जय कांग्रेस।